हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ रैंकर्स। यह करंट अफेयर का सेशन है और यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिवोल्यूशनरी सर्विसेज सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जनिक सिनर। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आंकलन किया है? 6.6%। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 4 भारतीयों को। किस राज्य ने तिरंगा बर्फी को ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया है? उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेल्जियम में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? IIT बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा दीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका। खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? चावल की। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगाशी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन किया है? म्यांमार। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? UNEP। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? REC लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? ओडिशा। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? AI आधारित फिल्म। जुडिथ सुबिंगवा तुलिका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो की। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया एडवांस 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 90वां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य ने पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है? राजस्थान। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शलकंभ के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक को दल को लुटेरों से बचाया? अल कंबर। UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन आबादी कितनी है? 79 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्था IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा रोजगार है? 83%। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है? असम। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेम्स वाइस और बीना अग्रवाल को। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया है? हैती। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश।
एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पोखरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126 स्थान पर है? स्कोर 4.1। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उसकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वीं सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? रौद सात्विकम। IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? TM कृष्णा को। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा रेले। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एला बेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। 10 मार्च को CISF में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? पटना। बिहार। सीमा सुरक्षा बल BSF का पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? AM खानविलर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई ने। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटर मस्जिद आवरण किया है? सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? मणिपुर। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? चौथे और 9वें। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी को। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन सा स्थान पर है? 108वें। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक किसे चुना गया है? शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीकेट लिमिटेड। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। हाल ही में फसाई ने देश के कितने जेलों को इट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100। IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बेगूसराय। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है?
फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू। इसरो ने गगनयान क्रू के सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? यूएसए। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ का प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? 7 फेज में। चालू वित्त वर्ष 2023-24 अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मार्क्स जीआई टैग मिला है? असम को। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां। तमिशिलिया सुंदर राजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? झारखंड। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान UVA शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर सिंधु ज्ञानेश कुमार। प्रसार भारत की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी सावध को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? MB राव। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात। ग्लोबल रेजिडेंस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNEP। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। हाल ही में सर रिचर्ड हेरली मेडल ने किसे सम्मानित किया गया है? सचिन रविंद्र को। शिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 30 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत। हाल ही में विचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? गुजरात में। प्रधानमंत्री ने किस राज्य को कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? गुजरात। अभ्यास कटलैक एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेलेसेक्स। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 खिताब जीतने वाले क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की है? चेक रिपब्लिकन। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेशंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे जीता है? किलियन मर्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति। हाल ही में किस देश ने अपना मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल। भारतीय नौसेना के ने लक्षद्वीप में किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है?
मिनिकाय दूप भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिलासपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? झारखंड। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को GI टैग प्रदान किया गया है? त्रिपुरा। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? मलेशिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? झारखंड। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस देश में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए गए हैं? 75,000 करोड़। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य अस्पताल की घोषणा की है? पेरू। चुनाव आयोग ने कितने साथ लेकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकेल लॉफ्टी ईटन। हाल ही में विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। किस देश के फोटोग्राफर एक्सेल्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? स्वीडन। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य में पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? भोजपुर। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। खेलो इंडियन विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अदिति सेन। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है? जयसिंधा कल्याण। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म की पुरस्कार मिला है? जवान। हाल ही में रायसीना डॉलर के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगना संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? 9वें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है? माल्टा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। हाल ही में काजू नींबू किस राज्य का राष्ट्रीय फल बना है? असम का। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? आयरलैंड। 13 फरवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? सरोजिनी नायडू। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को पुरस्कार मिला है? 53। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? आनंद कुमार को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में के 2 नए जिले केई पेनियोर बीचूम बनने की घोषणा है। राज्य के जिलों की संख्या हो गई है 28। समान नागरिक संहिता
बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? लालकृष्ण आडवाणी। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रीति रजक। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी वर्ष 2023 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों का कौन सा स्थान मिला है? 93वां। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? पंजाब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबालेंका। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 159वां। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर पुरस्कार मिला है? एनिमल। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ वैशलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट शिवरफंट को साल की सबसे खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? इंग्लैंड। ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? BPCL। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? 19 बच्चों को। हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीधर सोमनाथ। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट परीक्षण सुविधा की शुरुआत की है? IIT गुवाहाटी। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन फेडरेशन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापट्टनम। नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? उड़ीसा। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कितने पदक जीते? 4। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान किया गया है? शामर जोसेफ, वेस्टइंडीज के। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश ने किया है? नेपाल। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? शुभमन गिल को। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? 85वां 85। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? उत्तर प्रदेश। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपये। PM मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? उत्तराखंड। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ओडिशा। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय और अगाती।
गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ओडिशा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देहरादून में। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? श्रीलंका और मॉरिशस। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? हैदराबाद। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशांका। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमार रवि मनुभाई को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश को। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा घोषणा की है? ईरान। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। पहले विश्व इक्विस्ट चैंपियन का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय के एक पहल है? संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? 519। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा जीएसएलवी F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? इनसैट 3DS। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय बैंक कौन बन गया है? फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट। हाल ही में स्पेस सर्वाधिक समय बिताने के रिकॉर्ड बनाया है ओगेल कोनोनेको। केंद्र में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 करोड़। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। युवा सेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला क्रिकेट शतक बनाया है? वेस्ट इंडीज। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? सूरत हवाई अड्डा। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है डिब्रूगढ़। FIH हॉकी 5S महिला विश्व का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? दिव्यांश सिंह पंबार। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? पंजाब ने। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 12th फेल। आखिर भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनकर। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? बजट तैयार करने की प्रक्रिया।
आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? सूरज कुमार यादव। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? निशा पाहुजा। वर्ष 2023-22 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरगल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? शुभमन गिल को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिहार के। मुख्यमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? रूफटॉप सोलर पैनल से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु करिग्धा श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइगर किसने जीता है? ताई तजू यंग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। पेडियाल लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं विकास प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश। महतारी वंदना योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और यूए। एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मानसी। इन नए निर्देशक के अनुसार कोचिंग सेंटरों के नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? सीमा विवाद। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से लगभग 11%। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? एटाना बोनमती। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? 22 जनवरी 2024 को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। रानी मार्गरेट तृतीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? नहवा शेवा अटल सेतु। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? अल शबाब। किस विशिष्ट कमांडो इकाई को ऑपरेशन चलाया? मार्कोस। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए नए सदस्य कौन हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यूजीसी ने किस डिग्री को मान्यता रद्द की गई है? एमफिल डिग्री को। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है? सू रेडफर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? दीप्ति शर्मा भारत की रहने वाली है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? नागेश चौटाला। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई।
3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्री बाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है। वह कौन सी थी? भारत की पहली महिला शिक्षक। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 66वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला न्याय सैनिक स्कूल खोला गया है? मथुरा। ICISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICTE के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? बीटा दानी। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? अनमोल खरब। केंद्र सरकार के केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 302 करोड़। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। पीएम मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? शोलापुर। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो पिंक्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? चीता। भारत में लिथियम की खोज और खनन के किस देश के साथ करार किया है? अर्जेंटीना। 75वें एमी अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सक्सेशन। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? थाईलैंड। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टोन पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले कौन तेज गेंदबाज बने हैं? निंदू हंसरंगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डॉग स्काई पार्क का खिताब मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडिकेट बैंक ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? नासिक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर और सूरत को। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? अमन सहरावत। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में। कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 26 खिलाड़ी को। किस राज्य में कॉलेज फंड डांसिंग मिशन की शुरुआत की गई है? मणिपुर। हाल ही में चंदूही महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर
पिस्टल टीम प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? चिल्का झील। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? 4,797 करोड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम उद्घाटन किया है? घोघला बीच। किस राज्य ने कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी.आर. कंबोज। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी योजना के सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? 4 वर्ष। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसे ग्रहण किया गया है? किरण देशमुख। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश को भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? असम। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? डोमा राजू गुकेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है। नीलम शरण गौर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? हरियाणा। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया के। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? पुष्पा भारती। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? बांग्लादेश। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के। सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपनी 61वां स्थापना दिवस मनाया है? नागालैंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? संजीव को। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल की सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है? मनीषा पाठी। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 59वां। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नाइक। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? इटली। किस देश के अंगकोरवाट मंदिर को दुनिया की 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? कंबोडिया। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां। किस एशियाई देश को 2024 के अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद शामी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 13,000 करोड़। भूमि
राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। राष्ट्रीय भूमि ज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी। भारत के किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? अंटार्कटिका क्षेत्र। किसे हाल ही में भूटान प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? HDFC बैंक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक सराय अंकी रेड्डी को। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? सनराइजर्स हैदराबाद। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमन सिंह को। PM मोदी ने दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर स्ववेंद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? वाराणसी में। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन राजकीय शोक की घोषणा की है? कुवैत। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं नाथन लियोन। इजराइल ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रूबेन अजार को। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खां। IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक पांड्या को। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। BCCI ने हाल ही में किस क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? MS धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। भारत के 84वें ग्रैंडमास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा की अनावरण कहाँ किया गया है? फ्रांस। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। TMC के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। डेरेक ओ ब्रायल को। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्यातक पैनल से शामिल किया गया है? नितिन शाहनी को। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर्स कौन बनी है? फातिमा वसीम। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से किस देश की NGO ने सम्मानित किया है? अफगानिस्तान। गेंद के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। IMF अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? 337 मिलियन। पद्यानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? जावेद अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे। वार्षिक चार अमरतला तोग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश में के मध्य आयोजित किया गया? वियतनाम। विकसित भारत 2047 वर्ष ऑफ यूथ पहल किसे शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इवेंटमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडिकेटर 2023 में भारत का रैंक क्या है? 7वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? लाहौर।
गूगल की पेमेंट कंपनी अल्फाबेट में कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? टेलर स्विफ्ट को। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के लिए अमृत संस्कृति विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। 6 दिसंबर 2023 को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 67वां। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का ट्रायल स्पॉन्सर्स कौन है? बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यास को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया को। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। समृद्धि कांस्टेबल नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आईआईटी रोपर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सा तकनीकी पेश की है? गजराज सुरक्षा। कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? नागालैंड में। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर। सीनियर पुरुष और ऑस्ट्रेलिया हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 5 वर्षों के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम को क्वालिफाई किया है? युगांडा। चक्रवात माइक्रोन्स के किस देश ने नाम दिया है? म्यांमार। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुगंधी सुदरराज को। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फर्स्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स बांग्लादेश का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? लौरा बोलवार्ट को। शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? कल्लर मुंडराई टाइगर रिजर्व। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तमिल। किस आयरिश लेखक के उपन्यास
पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। पॉल लिंच। इम्मी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनिश पलाशियोस निकारागुआ की रहने वाली है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की है? शेखर कपूर ने। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी हैं? विराट कोहली। भारत के ओपन एआई सीईओ कौन बने हैं? सैम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया जिसका नाम है मिका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हिली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की रहने वाले हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनेवाल। इसके साथ ही यह 812 क्वेश्चन का करंट अफेयर समाप्त हुआ। इसको अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो इससे होगा कि आपका करंट अफेयर बार बार रिवाइज होगा और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। जय हिंद, जय भारत।